हाय हेलो एवरीवन। मैं रविंद्र मौर्य मेरे यूट्यूब चैनल्स और मास्टर अकेडमी में आपका स्वागत कर रहा हूँ। हम लोग देख रहे हैं यूटिलिटी के हम लोग लॉ देखे, इसका मीनिंग देखे, फ्यूचर्स देखे। ओके, आज हम देख रहे हैं अजम्पशंस मतलब क्या अजम्पशंस है। अल्फ्रेड मार्शल ने जितने भी लॉ बनाए हैं तो लॉ के लिए कुछ अजम्पशन रखे, कुछ शर्तें रखे, कुछ कंडीशन रखे। कुछ कंडीशन है मतलब है अजम्पशन मतलब मान के चलना है। ओके, अगर वही मतलब वही कंडीशन है तो ही हमारा मार्जिन यूटिलिटी जो डीएमई मतलब डिमिनिशिंग मार्जिन लॉ एप्लीकेबल होता है। मार्जिन यूटिलिटी कब कम होती है इसके लिए कुछ निर्धारणाएं रखे, कुछ कंडीशन रखे, कुछ अजम्पशन रखे, कुछ मान के चलना है। वो कंडीशन क्या क्या है, अगर वो कंडीशन है तो ही हमारा मार्जिन यूटिलिटी कम होते हैं। मार्जिन यूटिलिटी मतलब जैसे जैसे हम लोग यूनिट ऐड करते हैं तो एडिशनल जो यूटिलिटी मिलते हैं हर एक यूनिट के पीछे वो कम हो जाती है। एडिशनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल यूनिट के आगे पीछे मिलते हो। अगर हो मतलब वो अभी क्या कौन से अजम्पशन है, चलो देखते हैं एक वन बाय वन अजम्पशन। पहला अजम्पशन है रैशनैलिटी, है ना। कंज्यूमर मतलब है कहते हैं रैशनल होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, इसका बिहेवियर नॉर्मल आदमी के जैसा होना चाहिए। कंज्यूमर्स मतलब एवरी कंज्यूमर जैसा एवरी कंज्यूमर ट्राइज टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन विद लिमिटेड वांट्स। हर एक कंज्यूमर अपने जितने इनकम है उसे अपना सेटिस्फैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। जैसा कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, इरैशनल नहीं होना चाहिए। इरैशनल का मतलब जैसे कि ड्रंक मैन है ना, वो मतलब उसका बिहेवियर अच्छा नहीं रहता है। बिहेवियर के मतलब पहला हो तो यूनिट के पीछे उसको सेटिस्फेक्शन कम मिलेगी, बाद में ले बोलेगा नहीं मुझे तो अभी ज़्यादा मिल रही है सेटिस्फेक्शन, तो यूटिलिटी क्या हो जाएगा, कम होने के बजाय बढ़ती जाएगी। तो मतलब इसके लिए कंज्यूमर शुड बी बिहेव रैशनली, नॉर्मली। कंज्यूमर इज अज्यूम टू बी रैशनल होना चाहिए। इट मीन्स दैट हिज बिहेवियर इज नॉर्मल एंड ही ट्राइज टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन। हर एक कंज्यूमर्स अपने लिमिटेड इनकम से मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन करने की कोशिश करेगा। सेकेंड है कार्डिनल मेजरमेंट। कार्डिनल मेजरमेंट मतलब ये जो यूटिलिटी है मतलब सेटिस्फैक्शन है मेंटल फीलिंग है ना, ये मतलब साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है। ये फीलिंग हम लोग मतलब टच नहीं कर सकते, कुछ दिखती नहीं है, लेकिन इसके वजह से हम लोग काउंट नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, ये भी हम लोग मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं कि ये यूटिलिटी ये सेटिस्फैक्शन जो भी फीलिंग है हम लोग वो काउंट कर सकते हैं, नंबर में लिख सकते हैं, सो दैट उसके वजह से हम लोग मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं और मार्जिन यूटिलिटी टोटली कंपेयर कर सकते हैं और डेटा के हिसाब से हमें जो चाहिए रिपोर्ट जो चाहिए वो रिपोर्ट हासिल कर सकते हैं। तो क्या है, द लॉ अज्यूम्स दैट यूटिलिटी कैन बी कार्डिनली और न्यूमेरिकली मेजर, है ना। कार्डिनल मतलब नंबर में हम लोग जिसमें नंबर यूज करते हैं काउंटिंग के लिए, वो नंबर में हम लोग लिख सकते हैं। फॉर है हमारे अजम्पशन इसके लिए कि हम लोग उसके वजह से हमारा लॉ है ना, ये लॉ हम लोग मतलब कैसा मतलब चल रहे हैं, ये हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। हेंस मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर इजीली पॉसिबल टू नो एंड कंपेयर द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी। देखो मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के बाद भी हम लोग ये मतलब हर एक यूनिट का जो यूटिलिटी है मार्जिन यूटिलिटी कैसी कम हो रही है ये हम लोग शो कर सकते हैं। मतलब ये सेकंड अजम्पशन है, ये हमारा मतलब हमने मान के चल रहे हैं कि हम लोग ये जो यूटिलिटी है ये हम लोग मेजर कर सकते हैं, कैन बी रिटन इन नंबर्स, कार्डिनल मेजरमेंट्स। सेकंड है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मीनिंग है सेम। जितने भी हम लोग यूनिट लेंगे कंजम्पशन के लिए या मतलब हमारे जो भी है हमारे रिसर्च के लिए हम लोग मार्जिन यूटिलिटी जो कंसेप्ट समझने के लिए लेंगे वो इट शुड बी सेम इन एवरी नेचर्स। अगर सेम होता है तो क्या होता है, एक ही सेम होने के बाद क्या होता है, पहला जो इंटरेस्ट क्या होता है उससे हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। लेकिन एक ही चीज़ हम लोग बार बार करते हैं तो हमारे वो मतलब चीज़ के तरफ से जो हमारा इंटरेस्ट है कम हो जाता है। अगर एक ही मतलब यूनिट्स हम एक ही चीज़ हम लोग खाते हैं तो हमारा जो उससे जो यूटिलिटी मिलते हैं, जो हमारा उपयोग मिलता है या यूटिलिटी मिलता है वो कम हो जाते हैं। हर एक एडिशनल यूटिलिटी के पीछे जो यूटिलिटी मिलती है वो कम हो जाते हैं। अगर होमोजेनियस है तो अगर होमोजेनियस नहीं है तो क्या होता है मालूम है क्या, अगर पहला इंपीरियर क्वालिटी का गुड्स है ना, तो उससे हमें चलो पहले तो हमें मतलब ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उससे सेटिस्फेक्शन हमें मतलब हम लोग यूज़ कर सकते खा ना लेते।
तो नेक्स्ट अगर सपोज उसका मतलब अच्छा क्वालिटी का, अच्छा साइज का, है ना, एक अच्छा शेप का देंगे तो हमारा क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगा, हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, तो हमारी मतलब वो चाहत बढ़ेगी, उससे क्या होता है हमारा सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा। लेकिन हमारा लॉ, मार्जिनरी लॉ क्या बोल रहे हैं, हमारा जैसे जैसे यूनिट कंज्यूम करेंगे तो हमारा यूटिलिटी जो होते हैं कम होना चाहिए। तो ऐसे अगर होमोजेनिटी नहीं है, सेम नहीं है, तो हमारा यूटिलिटी कम होने के बजाय बढ़ते जाएगी से। और नेक्स्ट यूनिट दिया सब अच्छा कलर का दे दिया, तो भी अच्छा कलरफुल देंगे हम लोग। सपोज एप्पल ले लिया है ना, कोई भी यूनिट लिया, फूड एप्पल ले लिया, तो क्या हमारा मतलब और चाहत बढ़ जाएगी, तो यूटिलिटी अरे मुझे चाहिए, तो और क्या होता है इससे हमारा यूटिलिटी बढ़ जाएगा। और बोलेंगे नहीं नहीं अभी ये तो नया अच्छा टेस्टफुल है, तो और मतलब वो कंज्यूमर खाएगा और हमारा जो लॉ है जो यूटिलिटी कम होने के बजाय बढ़ते जाएगी। तो इसके लिए हे अजम्पशन अल्फ्रेड मार्शल ने क्या है, होमोजेनिटी मतलब सेम होना चाहिए, सेम ऑल इंडियस ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम आर एग्जैक्टली होमोजेनियस और आइडेंटिकल इन साइज, शेप, कलर, टेस्ट एक्सेट्रा। चलो सेकंड पॉइंट क्या है, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम इन ए क्विक सक्सेशन, मतलब विदाउट स्टॉप, मतलब हमारा कंटिन्यू हम लोग जो मतलब है यूनिट से कंज्यूम करेंगे। अगर कंटिन्यू हम लोग हैं तो ही क्या होता है नेक्स्ट यूनिट से जो एडिशनल यूटिलिटी मिलते हैं वो कम होते जाते हैं। जैसे कि हम लोग मतलब मॉर्निंग में स्नैक करते हैं, है ना, या दोपहर को लंच करते हैं, तो एक साथ लंच में बैठते हैं, तो जैसे से हम लोग लंच कर स्टार्ट करते हैं पहला हमारा सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलता है, बाद में कम होते थे, और कुछ टाइम के बाद हमारा मतलब सेटिस्फेक्शन क्या होता है फुल हो जाता है ना। और लेकिन एक लंच एक करने के बाद हमारा सेटिस्फेक्शन है ना खत्म हो जाए, ऐसा है कि हमारा पेट का मतलब टोटली भर जाता है। ऑफिस हम लोग गैप देने के बाद क्या होता है शाम को हमें मतलब भूख लग जाती है, तो और क्या होता है उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है ना। तो हे सक्सेशन होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। मतलब कोई जो हम लोग यूनिट लेंगे मतलब ये मार्जिनरी है यूनिट्स कंज्यूम करेंगे उसमें गैप नहीं होना चाहिए। गैप हो जाएगा तो क्या होता है और हमारे मतलब जो भूख बढ़ जाते हैं, और तो हमारा सेटिस्फेक्शन क्या होता है बढ़ते जाएगा। तो हमारा सेटिस्फेक्शन क्या होना चाहिए, मार्जिनरी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। दैट्स वाई देयर शुड बी कंटिन्यूटी। रीजनेबिलिटी, रीजनेबल मतलब all units of a commodity consume are of a reasonable size, they are neither too big nor too small। अगर देखो अगर मतलब उन्होंने टी के लिए कप ले लिए, पहला कप अगर सपोज मतलब बड़ा ले लिया है ना, तो हमारा पहला ज़्यादा चाय की जरूरत है, हम लोग उसको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर चाय का कप है ना बाद में छोटा है, तो क्या होता है छोटा से क्या होता है हमें ज़्यादा मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, है ना, तो और हमें मतलब चाय की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या होता है हमारी चाहत, हमारी क्यूरियोसिटी, हमारा चाह के ना पीने की चाहत है ना बढ़ेगी। तो क्या होता है हमारा जो यूटिलिटी है यूटिलिटी कम होने के बजाय बढ़ते जाएगी। दैट्स वाई रीजनेबल इन साइज, ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम आर ऑफ रीजनेबल साइज, दे आर नाइदर टू बिग नॉट टू स्मॉल। ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने जो यूनिट्स ले लिए हैं हमारे मतलब मार्जिनरी कंसेप्ट समझने के लिए, दैट्स यूनिट्स ऑल द यूनिट्स शुड बी आर आप रीजनेबल इन रीजनेबल साइज। थोड़ा बहुत कम हो चलेगा लेकिन ज़्यादा बड़ा है ना, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा है और बहुत छोटा है तो इससे हमारा यूटिलिटी जो है यूटिलिटी कम होने के बजाय बढ़ते जाएगी, है ना। तो इट शुड बी रीजनेबल्स। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कॉन्स्टेंसी। एंड कॉन्स्टेंसी मतलब ऑल द यूनिट रिलेटेड फैक्टर्स लाइक इनकम, टेस्ट, हैबिट्स, चॉइसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स ऑफ अ कंज्यूमर शुड रिमेन कांस्टेंट, है ना। एक सेंटेंस है लॉ में, अदर थिंग बीइंग इक्वल्स, मतलब तो ही हमारा जो भी जितने भी लॉ है ये लॉ एक सेंटेंस पे, ये 5 वर्ड है, अदर थिंग बीइंग इक्वल 4 वर्ड है, इस पर मतलब फिर तुम्हारा लॉ डिपेंड्स है। अगर दूसरी कंडीशंस है, अगर दूसरे चीज़ें अगर सेम है तो ये हमारा लॉ है वो एप्लीकेबल होता है। इधर हमारा जो DMU है, जो डिमिनिशिंग मार्जिनरी लॉ है, वो अदर थिंग रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, अगर दूसरी चीज़ें हैं वो कांस्टेंट है, सेम है, स्थिर है, तो ये हमारा लॉ हमारा एप्लीकेबल है। ऑल द रिलेटेड फैक्टर्स लाइक इनकम, इनकम हमारा सेम होना चाहिए। टेस्ट है ना, अगर इनकम क्या होता है, अगर सपोज इनकम से आपको बताते हैं कैसा होता है, अगर सपोज खुदा ना करे हमारा इनकम मतलब या सपोज या
ना, किसी का जॉब छूट रहा है तभी उसको बोला है कि मेरे को आगे इनकम नहीं मिल रही, सैलरी नहीं है, तनख्वाह नहीं है, तो अगर उसको हम लोग जो भी खाने को देंगे वो ज़्यादा करके खा ले लेगा, है ना। उसको मालूम है मेरे पास भी पैसा नहीं, आगे मतलब नेक्स्ट टाइम मुझे खाने को नहीं मिलने वाला है ना। तो क्या करेगा, वो ज़्यादा खाते जाएगा और उसका यूटिलिटी है कम नहीं हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। टेस्ट अगर टेस्ट चेंज हो गया, हैबिट्स है ना, चॉइसेस, लाइक्स है डिसलाइक्स है ना, जैसे ड्रंक मैन, अगर किसी का हैबिट चेंज हुआ और तो क्या होता है, तो भी लॉ है एप्लीकेबल नहीं होता है। आपको ना चॉइसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स और कंज्यूमर शुड रिमेन कांस्टेंट, ये स्थिर होना चाहिए, है ना। जितने भी टेस्ट, अगर टेस्ट में किसी का टेस्ट बदल गया है तो जो उसको जो अच्छा लगता है वो खाते जाता है, उसका मतलब तभी यूटिलिटी कम नहीं होता है ना। तो हैबिट्स या कोई हॉबीज़ है तो ऐसे हैं, उसको चेंज नहीं होना चाहिए। कंजर majority ऑफ मनी इज आल्सो अज्यूम टू बी कांस्टेंट, है ना। majority ऑफ मनी हो अज्यूम है कि मतलब कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मतलब हम लोग जो मतलब है मार्जिन यूनिट्स का मतलब जो यूनिट्स लेंगे इट शुड बी डिविजिबल। अगर डिविजिबल है तो ही हम उसके ऊपर हमारा लॉ मतलब वो एप्लीकेबल हो है वो तो हम लोग दिखा सकते हैं। क्यों कि डिविजिबिलिटी मतलब उसमें हमें एक से ज़्यादा यूनिट्स हम लोग हमारे लॉ के लिए मतलब ले लेते हैं, तो इसका यूनिट शुड बी डिविजिबल। नॉन डिविजिबल का मतलब क्या, कोई यूनिट से हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते और हो उसकी चार्ज बार बार जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि लग्जरियस प्रोडक्ट्स है, टीवी हैं या वॉशिंग मशीन है या फ्रिज है, हो एक ही हम लोग एक ही लेते हैं यूनिट्स, बार बार उसको ज़्यादा हम लोग एक से दो नहीं लेते। तो इस वक्त हमारा यूटिलिटी जो है एक कंसेप्ट है, इसमें हमें लागू नहीं होता है ना, एप्लीकेबल नहीं होता है इन एक्चुअल प्रैक्टिस, उधर हम लोग वो अप्लाई नहीं हो सकते। क्यों, वो टीवी एक ही यूनिट है, एक यूनिट का हमारा यूटिलिटी है, टीवी और एमयू सेम रहेगा। आगे नेक्स्ट हम लोग सेकंड टीवी नहीं लेंगे तो हमारा जो एडिशनल मार्जिनिटी जो है ना उस पर हम लोग मतलब अराइव नहीं कर सकते। तो डिविजिबिलिटी, द लॉ assumes that the commodity consumed by the consumer is divisible so that it can be acquired in a small quantities। जैसे हम लोग स्मॉल क्वांटिटी में जो भी मतलब फ्रेग्रेंस बोलो, एप्पल्स बोलो या जो भी है चीज़ें है वो हम ले सकते हैं। तो वो मतलब दैट प्रोडक्ट शुड बी डिविजिबल इन स्मॉल क्वांटिटीज, सिंगल वंस। दैट्स अगर कोई कमोडिटी में देयर आर मल्टीपल्स वंस सेटिस्फाई करने की ताकत, लेकिन इधर हम लोग क्या अज्यूम कर रहे हैं, इसका वंस है दैट द कमोडिटी कैन सेटिस्फाई सिंगल वंस ऑफ पर्सन्स, वो हमारी मतलब एक ही जरूरत पूरी कर रही है। लेकिन आपको मालूम है कुछ ज़माने पहले इलेक्ट्रिसिटी मतलब है फैन के लिए और लाइट के लिए यूज करते थे और ज़्यादा करके कोई लोग टीवी के लिए यूज करते थे, लेकिन अभी तो इसका इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम लोग एसी में करते हैं और कंप्यूटर में करते हैं, है ना, नेट वाईफाई इसके लिए करते हैं, तो इसका या गीजर में ओवन में यूज़ करते हैं, तो इसका यूज़ क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यूज़ ज़्यादा होने से क्या होता है, हम जो इसके यूटिलिटी मिलते हैं वो यूटिलिटी बढ़ती जाती है ना। तो इसके लिए क्या, इसके लिए हम लोगों ने क्या मान अल्पर मार्शल ने क्या मान के चला है, मतलब इसका जो सिंगल वांट्स कमोडिटी सेटिस्फाई द सिंगल वांट्स द लॉ। तो ही अगर मल्टीपल the law brings disutility, negativity, which is shown in the shape. The law assumes the experience of a single wants which is a completely suitable, है ना, at a given point of time। मतलब वो हमारे जो कमोडिटी है वो सिंगल वांट सेटिस्फाई करे, मल्टीपल वांट्स वो सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन हमारे लॉ के लिए हम अज्यूम करें वो कमोडिटी हमें सिंगल वांट सेटिस्फाई कर रही है। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने अजम्पशंस है ख़त्म किए। अजम्पशन है मतलब है मान के चल रहे हैं, अगर है शर्त है कंडीशन है वही अगर है तो ही हमारा लॉ एप्लीकेबल होता है, अगर इसके लिए हम लोग अजम्पशन मान के चलते हैं, है ना। तो हर एक लॉ में जितने भी लॉ है ना उस पर आपको मतलब लॉ रहेगा, अजम्पशंस, एक्सेप्शंस और शेड्यूल डायग्राम में दिखाना है ना, ये आपको शो करना पड़ता है। चलो नेक्स्ट अभी कंसेप्ट देखेंगे, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनिटी। ये हमारा जो हम लोग अजम्पशन देखें और इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, कुछ अपवाद है ना, कुछ जगह है लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, एक्सेप्शन है ना, अपवाद है।
नहीं लॉ होता है एप्लीकेबल, तो क्या मतलब कौन से कंडीशन में है नहीं अप्लाई, फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। हमारा लॉ क्या बोल रहे हैं, जैसे से हम लोग यूनिट, जैसे से हर एक एडिशनल यूनिट के पीछे हमें जो यूटिलिटी मिलती हैं वो कम होते रहते हैं। जैसे से हम लोग 1 बाय 1 जैसे यूनिट कंज्यूम करते हैं, यूनिट लेते हैं या कोई चीज़ लेते हैं, तो हमारा यूटिलिटी, हमारा सेटिस्फैक्शन क्या होता है, कम होते जाते हैं, क्योंकि हमारा मेंटल सेटिस्फैक्शन क्या होता है, कम होते थे। लेकिन लॉ में कुछ एक्सेप्शन है। ऐसा एक्सेप्शन मतलब कुछ चीज़ में हे लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। एप्लीकेबल नहीं होता है मतलब जैसे जैसे हम लोग यूनिट कंज्यूम करते हैं, जैसे जैसे हम लोग एडिशनल यूनिट ले लेते हैं, तो हमारा यूटिलिटी कम होने के बजाय बढ़ती जाती है। क्या एक्सपीरियंस क्या है हमारा लॉ क्या बोलते हैं, जैसे जैसे हम लोग एडिशनल यूनिट लेंगे तो हमारा यूटिलिटी क्या होता है, कम हो जाते हैं। लेकिन एक्सेप्शंस क्या है, अपवाद है, कुछ जगह ये लागू नहीं होता है। मतलब क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग यूनिट कंज्यूम करेंगे, यूनिट एडिशनल यूनिट ले लेंगे, तभी हमारा मार्जिन यूटिलिटी बढ़ती जाएगी। तो फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। हॉबीज, पहला क्या है, हॉबीज। इन सर्टन हॉबीज लाइक, मतलब हॉबीज जिसको कोई छंद रहता है, छंद तो क्या होता है, तो छंद उसका मेंटल, उसका मनपसंद जो काम रहता है। तो मनपसंद काम में अगर मतलब कितना भी यूनिट्स के जो ज़्यादा भी मतलब हार्ड वर्क ले लिया है ना, उतना ज़्यादा जिसे वो कलेक्शन करता है, तो उसमें क्या होता है, जैसे से मतलब वो एक एडिशनल चीज़ मिलते थे, यूनिट्स ले लेते हैं, तभी उसका यूटिलिटी है बढ़ते रहते हैं, कम नहीं होती है ना। तो क्या वो मतलब उसका छंद है, वो मेंटल सेटिस्फेक्शन, उसमें ज़्यादा आनंद मिल जाता है। जैसे चीज़ ऐड होती है तो उसको ज़्यादा आनंद मिल जाता है, तो उसका यूटिलिटी ज़्यादा बढ़ते रहता है कम होने के बजाय। तो मतलब इधर हमारा यूटिलिटी कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारा इधर ये पहला अपवाद है, एक्सेप्शन है। इन सर्टन हॉबीज लाइक कलेक्शन ऑफ वेरियस टाइम्स एंड कॉइन्स, रेयर पेंटिंग्स, म्यूजिक्स, रीडिंग एक्सेट्रा, द लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू बिकॉज एवरी एडिशनल ना, इट द लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू बिकॉज, लॉ डज नॉट होल्ड मतलब लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, ट्रू बिकॉज एवरी एडिशनल इंक्रीज इन द स्टॉक गिव्स मोर प्लेजर, है ना, उसको बहुत आनंद मिल जाता है ना। दिस इंक्रीजेस मार्जिन यूटिलिटी, दिस कहते हैं हमारा मार्जिन, कहते हैं दिस इंक्रीजेस मार्जिन यूटिलिटी। तो मार्जिन मतलब हर एक जैसे से एडिशनल यूनिट ले लेगा, हर एक यूनिट के पीछे जो यूटिलिटी मिलते हैं वो बढ़ते जाएगी। हाउएवर दिस वायलेट्स द अजम्पशंस ऑफ होमोजेनिटी एंड कंटिन्यूटी। लेकिन ये हमारा वायलेट मतलब है, हमारा मतलब वायलेट करता है जो अजम्पशन है ना, होमोजेनिटी एंड कंटिन्यूटी। लेकिन हॉबीज में कहते हैं जो यूटिलिटी है वो यूटिलिटी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है माइजर। माइजर मतलब कंजूस लोग। इसमें क्या होता है, कंजूस लोग जैसे से मतलब हरे वो पैसा बचाते हैं तो उनको आनंद मिल जाता है। ओके, कहावत है ना, जिसने मतलब पैसा बचाना सीखा उसने ज़िंदगी सीख लिया। तो इनको मतलब ये पैसा बचाना मतलब वो बहुत आनंद लगता है, वो खुश, उसमें बहुत सेटिस्फाई रहता है ना, खुश रहते हैं उसमें। तो क्या, इन द केस ऑफ माइजर एवरी एडिशनल रुपीज गिव्स हिम मोर एंड मोर सेटिस्फेक्शन। जैसे जैसे वो पैसा बचाता है तो उसको और क्या होता है, आनंद मिलते जाता है ना। तो मतलब उसका यूटिलिटी क्या होता है, बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ मनी टेंड्स टू इंक्रीज विथ एन इंक्रीज इन इज द स्टॉक ऑफ मनी। जैसे से मतलब स्टॉक ऑफ मनी, जैसे जैसे मनी बचा रहे है ना, तो उसको कहते हैं उसको आनंद मिल रहे हैं, ज़्यादा बढ़ रहे हैं और यूटिलिटी क्या है उसके बढ़ रहे हैं। हाउएवर दिस सिचुएशंस इग्नोर द अजम्पशंस ऑफ रैशनैलिटी। लेकिन ये रैशनैलिटी नहीं है, मतलब जो है ना इग्नोर अजम्पशन, रैशनैलिटी का अजम्पशन है इग्नोर कर रहे हैं, मान नहीं कर रहे हैं। क्यों मालूम है क्या, दिस इज नॉट अ बिहेवियर ऑफ रैशनल पर्सन। ऐसा कहते हैं कंजूस मतलब जो है वो इज नॉट रैशनल पर्सन है ना। तो हमारा अजम्पशंस एडिक्शंस है ना, व्यसन बोलते हैं है ना, एडिक्शन जो वो एडिक्ट होता है। तो इनके लिए क्या होता है, जैसे जो ड्रंक मैन है तो जैसे से हम लोग उसको दे देंगे
वाइन, तो उसको मतलब वो क्या होता है और मांग लेता है, तो उसका यूटिलिटी क्या होता है, बढ़ते थे। इट इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ अ ड्रंकर, है ना, दैट द लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन इंक्रीजेस विद एवरी एडिशनल यूनिट्स ऑफ लिकर कंज्यूम। जैसे जब वो लिकर हो मतलब वो कंज्यूम करते हैं तभी तो उसके मतलब वो यूटिलिटी क्या होते हैं, बढ़ जाती है। सो एमयू रिसीव बाय ड्रंकर में इंक्रीजेस, है ना, तो उसके कहते हैं मार्जिनिटी क्या होते हैं, उससे क्या होते हैं, बढ़ते थे, कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं, मतलब हमारे लॉ के अगेंस्ट है। हमारा लॉ मतलब बोलते हैं एडिशनल यूनिट्स के पीछे हमारा यूटिलिटी क्या होना है, कम होना चाहिए, लेकिन ये कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे। Actually, it is the only an illusions. This condition is similar to almost all addictions, है ना, जितने भी एडिक्शन, जो भी मतलब एडिक्शन, हर एक चीज़ में एडिक्शंस हैं, उसमें है लॉ क्या होते हैं, ऐसा है एपिक होते हैं। अगर दिस वायलेट्स द अजम्पशंस ऑफ रैशनैलिटी, लेकिन है लॉ हमारा अजम्पशंस कहते हैं वायलेट कर रहे हैं। पावर, जैसे से मतलब पावर, जैसे हमें पावर की ज़रूरत पड़ती है, अगर ज़्यादा पावर है तो हम जो चाहे हो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हर एक इंसान अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, है ना। अगर कोई मतलब है कॉर्पोरेटर है तो ही शुड तो हम वो एमएलए करेगा, आमदार बनेगा, खासदार बनेगा, है ना, सीएम बनने की कोशिश कर रहा, बाद में वो चाहत रहेगा अपना देश का पीएम बनेगा, है ना, कोशिश। तो पावर से क्या होता है, जो उसको मतलब जो चाहिए वो हासिल कर सकते हैं। दिस इज एन पावर, दिस इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ, बिकॉज व्हेन अ पर्सन एक्वायर पावर ही लूज फॉर पावर इंक्रीजेस, है ना। जैसे से वो पावर, कोई छोटा बहुत पावर होता है तो उसको मतलब और पावर की जरूरत पड़ती है, मतलब और पावर के पीछे पड़ता है तो उसको आनंद आ जाता है। ही डिजायर्स टू हैव मोर एंड मोर ऑफ इट। अगर दिस आ गया ना, मतलब वो पावर में तो उसको और पावर होना चाहिए और उससे ज़्यादा पावर बढ़ना चाहिए, तो इससे क्या होता है, यूटिलिटी कम होने के बजाय यूटिलिटी बढ़ जाती है। जैसा पावर बढ़ जाती है तो उसको आनंद मिलता है, क्यों मतलब हो तभी अपने मतलब जो चाहता है वो कर लेते हैं और खुश होता है। तो इसके के लिए यूटिलिटी हमारा कम होने के बजाय बढ़ते जा रही है। मनी, इट इज सेड दैट ये हमारा लास्ट पॉइंट है मनी का एक्सेप्शंस। मनी, इट इज सेड दैट जैसे से हम लोग मनी मतलब पैसा बचत करते हैं तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ देता है, और बैंक बैलेंस बढ़ने से हमारा क्या होता है, हम खुश होते हैं, पावर देते हैं, हम लोग मतलब आनंद रहते हैं, है ना। तो जैसे जैसे हम लोग पैसे बचते हैं, ऐसे जैसे एडिशनल पैसे से जब हम लोग बचते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा आनंद है या हमारा सेटिस्फेक्शन है, मेंटल सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी क्या होता है, बढ़ती जाती है, मतलब कम नहीं होती है। इट इज सेड दैट द एमयू ऑफ मनी नेवर बिकम्स अ जीरो, है ना। इसका एमयू माइजॉरिटी ऑफ मनी कभी जीरो नहीं होता है। जैसे जैसे हम लोग पैसा ऐड करते बचते, है ना, हर एक पैसा के पीछे, तो हमारा यूटिलिटी के भी कहता है बढ़ते, जीरो कभी नहीं होते। किसी को पैसे की एलर्जी नहीं होती, क्यों मालूम है क्या, मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पैसा है तो हम कोई भी मतलब बहुत सा चीज़ मतलब हासिल कर सकते हैं, है ना, कोई भी मतलब कोई भी, तो पैसे से ये जो मीडियम एक्सचेंज हम लोग कोई भी चीज़ खरीद कर सकते हैं, तो इसके लिए पैसा मतलब इसके लिए सेव करते हैं ना। इट इंक्रीजेस व्हेन द स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीजेस, तो इसका होता है जैसे जैसे मनी हमारा स्टॉक का पैसे का स्टॉक बढ़ जाता है तो हमारा यूटिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। दिस इज बिकॉज मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच इज यूज टू सेटिस्फाई वेरियस वांट्स। ये मीडियम है, माध्यम है ना, पैसा है माध्यम है, इस पैसे के माध्यम से हम लोग खाते नहीं, लेकिन इस माध्यम से हमें जो चाहिए, वो जो चीज़ चाहिए हम लोग परचेस करते हैं और हमारी जरूरत क्या होती है, पूरी कर लेते हैं। अगर अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमी दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू मनी टू, फॉर एग्जाम्पल मार्जिनिटी ऑफ मनी इज मोर टू अ पुअर पर्सन दैन अ रिच पर्सन, है ना। लेकिन गरीब को हम लोग ज़्यादा पैसा देंगे, थोड़ा बहुत ना, अगर श्रीमंत है ना, रिच पर्सन है उतना ही पैसा यूज करे, लेकिन वो रिच पर्सन जो पैसा यूज करता है उतना पैसा गरीब को देगा, तो वो मतलब जैसे लॉटरी लग जाएगा, वो बहुत खुश हो जाएगा और उसका यूटिलिटी मतलब कम होने के बजाय एकदम से बढ़ जाएगी, है ना। तो क्या होता है, इससे मतलब हमारा यूटिलिटी क्या है, ये कम नहीं हो रहा है, बढ़ रही है ना। तो एक्सेप्शन है पहला। देखो तो आप आज हम लोग देखे क्या, दो कंसेप्ट देखे, अजम्पशंस है
और एक्सेप्शंस है। अजम्पशंस है मतलब हम लोग कुछ मान के चल रहे हैं, कंडीशंस है, शर्तें लागू है। अगर ये शर्तें लागू है तो ही हमारा लॉ है। डिमिनिशिंग मार्जिनिटी लॉ क्या बोल रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तभी हमारी मार्जिन यूटिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है ना। लेकिन ये कब और कब हो जाएगा, अगर ये कुछ हमारे हम लोग कुछ कंडीशन मान के चल रहे, वो कंडीशन है तो ये लॉ एप्लीकेबल होते हैं। और दूसरा हमारा एक्सेप्शंस, कुछ मतलब कुछ चीज़ें के लिए हमारा लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। जैसे एडिशनल यूनिट हम जैसे कंज्यूम करते जाते हैं तभी हमारा यूटिलिटी कम होने के बजाय यूटिलिटी बढ़ती जा रही है ना। तो ये हम लोगों ने यहाँ तक है आज अजम्पशंस और एक्सेप्शन देखे। नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ यूटिलिटी एंड हाउ है ना यूजफुल टू दिस, एंड देन वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर करो।